आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के प्रोजेक्शन ऑपरेशन के बारे में। तो प्रोजेक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है पाई। तो जो सिंटैक्स है प्रोजेक्शन का उसमें यूज होता है सिंबल पाई, एट्रीब्यूट लिस्ट और रिलेशन का नाम। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय EMP, उसके 3 एट्रीब्यूट हैं X, Y और Z और उसके 4 टपल हैं हमारे पास। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं पाई और 2 एट्रीब्यूट है X और Y और रिलेशन का नाम है EMP। तो अब क्या होगा, ये ऑपरेशन क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट में एट्रीब्यूट X और Y को लिखेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो फाइनल रिजल्ट में आ जाएंगी। तो रिजल्ट बनेगा X, Y और इनकी वैल्यूज 1A, 1B, 2A और 2B, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल हमारे पास रिलेशन है ना उसके अंदर 4 टपल हैं और जो फाइनल रिजल्ट आया है प्रोजेक्शन ऑपरेशन के बाद उसमें भी 4 टपल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास एक्चुअल रिलेशन में टपल हैं उतने ही नंबर ऑफ टपल हमारे पास रिजल्ट में भी आएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई Z और EMP रिलेशन का नाम, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा मेरे पास Z और C। अब आप देखें कि जो एक्चुअल रिजल्ट था उसमें तो Z के लिए 4 वैल्यूज़ हैं, 4 टपल्स हैं ना, तो Z के लिए भी 4 वैल्यूज़ हैं। लेकिन प्रोजेक्शन ऑपरेशन के बाद इसमें एक ही वैल्यू आई है C, क्योंकि 4 वैल्यू थी और चारों सेम थी C, तो फाइनल रिजल्ट में एक ही वैल्यू आई है C। ये क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये ड्राइव हुआ है सेट थ्योरी से। तो सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती। अगर पाई ऑपरेशन हम लगाते हैं किसी एट्रीब्यूट पर तो उसके अंदर जो अलग अलग वैल्यूज है ना वो सारी आएंगी। अगर कोई वैल्यू रिपीट है वो एक ही बार आएगी, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट है वो एक ही बार आएगी। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर यूज कर लेते हैं पाई X EMP, तो अब आप देखेंगे जो रिजल्ट बनेगा इसमें सिंगल वेरिएबल एट्रीब्यूट है ना X। अब आप देखें X की 4 वैल्यूज हैं 1 1 2 2, लेकिन मैंने कहा था कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, वो एक ही बार आएगी। तो 1 2 बार था, सिर्फ एक बार आएगा, 2 भी 2 बार है तो ये भी एक ही बार आएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं पाई Y, इसके लिए भी जो फाइनल रिजल्ट बनेगा एट्रीब्यूट Y, A और B। अगर जो डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो हट जाएंगी, A भी 2 बार था, B भी 2 बार था, लेकिन वो एक ही बार आएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन है उसके अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं होती, वो केवल एक ही बार आती हैं फाइनल रिजल्ट में। तो ये हमारे पास था प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट लिस्ट है, यहाँ पर अगर जो मेरे पास एट्रीब्यूट हैं, हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ना, अगर एट्रीब्यूट का ये जो सेट है अगर वो सुपर की है, क्या है? सुपर की, ठीक है, सुपर की है एट्रीब्यूट सेट, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा ना उसके अंदर उतने ही टपल होंगे जितने एक्चुअल हमारे पास टेबल में होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये जो एट्रीब्यूट लिस्ट है ये सुपर की होगी, ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट के अंदर टपल्स आएंगे ना वो नंबर ऑफ टपल वही आएंगे जो हमारे पास एक्चुअल टेबल में है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे थे कि सुपर की क्या होती है? सुपर की वो होती है जिसकी वजह से सारे के सारे टपल्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब अगर आप X और Y को इकट्ठा लें तो आप देखें ये क्या बना यहाँ पर 1A, ये बना 1B, ये 2A 2B। X और Y के लिए हर एक टपल में वैल्यू अलग अलग है,
तो ये माना जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके अंदर जो हमारे पास x और y हैं वो क्या है, सुपर की। इसी की वजह से आपने देखा था कि x और y जो हमारे पास पाई ऑपरेशन था उसमें उतने ही टपल बने थे जितने आपके पास एक्चुअल टेबल में हैं। यहाँ पर 4 टपल है ना, तो x और y की वजह से भी कितने टपल बने थे, 4। तो याद रखना है, अगर एट्रीब्यूट सेट क्या है, सुपर की, तो फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ टपल आएंगे जो एक्चुअल टेबल में या रिलेशन में आपके पास होंगे। ठीक है बात। ये भी आप कह सकते हैं कि अगर वो कैंडिडेट की हो या फिर प्राइमरी की हो, लेकिन हम टेबल को देखकर ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगा या प्राइमरी की होगा। हम ये तो कह सकते हैं कि वो सुपर की है। अभी इसमें 4, क्योंकि यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट को देखकर हमने बता दिया था कि x और y की वैल्यू हर एक टपल के लिए अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 5वां 6ठा कोई एट्रीब्यूट आए, उसमें x और y की वैल्यू सेम है। तो ये हमने पढ़ा था ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिलेशन या टेबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, इंस्टांस। ठीक है, अगर बात की जाए ना कि इंस्टांस के लिए, पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए ये वेरिएबल, ये दो एट्रीब्यूट हैं, ये कैंडिडेट की या प्राइमरी की हो सकते हैं सिर्फ इंस्टांस के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशन या टेबल की, तो इसमें अभी 4 हैं, इसमें और भी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कि जो हम स्टार्टिंग में एनालिसिस करते हैं ना, कि हमने स्कीमा की बात की थी। जब हम स्कीमा डिज़ाइन करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी है, सुपर की है या कैंडिडेट की है, कि पर्टिकुलर वैल्यू को देख के हम नहीं बता सकते। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सुपर की बात की गई थी, कैंडिडेट की और प्राइमरी की बात नहीं की गई। कि अगर एट्रीब्यूट सेट आपके पास सुपर की है, तब आपके पास रिजल्ट में वही वैल्यूज़ आएंगी जो एक्चुअल टेबल में होगी। ठीक है जी बात। तो जैसे एक बात इसमें ये थी, डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं वो होता है डिग्री। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन में जो डिग्री होती है ना रिजल्ट की जो डिग्री है वो सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x और y को ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो रिजल्ट में भी x और y ही एट्रीब्यूट आएंगे। लेकिन यहाँ पर x y z थे, तो अगर मैं यहाँ पर x y z करता तब मेरे पास रिजल्ट में तीनों एट्रीब्यूट आते। लेकिन यहाँ पर मैं जितने एट्रीब्यूट लूँगा वो उतने ही आएंगे। तो इसीलिए रिजल्ट के अंदर और एक्चुअल टेबल या रिलेशन के अंदर डिग्री सेम नहीं होती। किसके केस में, प्रोजेक्शन के केस में। लेकिन सिलेक्शन के केस में सेम होती है डिग्री। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट भी, कि अगर सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया था हमने पिछली वीडियो में, ये सिग्मा को यूज़ किया था सिलेक्शन ऑपरेशन में। सिलेक्शन ऑपरेशन में रिजल्ट की डिग्री और एक्चुअल टेबल की डिग्री सेम होती है, लेकिन प्रोजेक्शन के केस में वो सेम नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी क्या होता है, कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ टपल। नंबर ऑफ टपल जो होते हैं वो होता है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी जो होती है, कार्डिनैलिटी में हमने बात की थी मिनिमम की और मैक्सिमम की। तो मिनिमम में तो आप देखा ही था कि मिनिमम जो कार्डिनैलिटी होती है प्रोजेक्शन के केस में वो होती है 1। ठीक है बात। जो प्रोजेक्शन के केस में कार्डिनैलिटी मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टपल 1 होंगे। जैसे हमने पाई जेड किया था ना, पाई जेड EMP, इसमें हमारे पास एक टपल तो आएगा ही आएगा। ठीक है बात, एक टपल तो आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम में
जो हमारे पास ये n नंबर ऑफ टपल है ना, ये n भी हो सकता है और n से कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई हमने लिया था तो जी यहाँ पे 4 टपल थे तो चारों के 4 आए थे। ठीक है, और अगर हमने एक्स या वाई की बात की थी तो सिर्फ 2 टपल आए थे, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? n। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं और n भी हो सकते हैं, मीन्स जितने एक्चुअल में होंगे, और मिनिमम की बात करें तो 1 होगा। ठीक है जी बात। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर, हमने बात की थी कॉम्यूटेटिव तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, कैसे? अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं x और अंदर हमने यूज़ किया प्रोजेक्शन एक्स वाई EMP। ठीक है, प्रोजेक्शन एक्स वाई में कितने क्या वैल्यूज़ आएंगी? हमने पढ़ा था ना इससे पहले, x और y में 1a 1b 2a 2b। ठीक है, एक्स वाई की वजह से तो ये आया था मेरे पास, ये रिजल्ट किसका आएगा? x और y का। अब इस रिजल्ट के ऊपर लगा है प्रोजेक्शन x, तो प्रोजेक्शन x हमें क्या देगा? सिर्फ x, ये देगा 1 और 2। ठीक है ना, तो एक्स वाई ने हमें ये दिया और इसी के ऊपर लग रहा था प्रोजेक्शन x ने हमें ये दिया। कम्यूटेटिव अगर ये इक्वल होता तो इसके लिए अगर हम एक्स वाई को बाहर रख लेते और x को अंदर रखते तो इस केस में क्या होगा? पहले आएगा प्रोजेक्शन x हमें क्या देगा? 1 और 2। ठीक है ना, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? प्रोजेक्शन एक्स वाई। अब आप देखें, जो हम यूज़ कर रहे हैं रिलेशन यहाँ पर, उसके लिए हम कह रहे हैं एक्स वाई चाहिए हमें, लेकिन इसने तो हमें सिर्फ x दिया, तो ये तो अलाउड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इसने सिर्फ मुझे दिया x और इसके ऊपर लग रहा है प्रोजेक्शन एक्स वाई। अब मुझे y भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं, तो इसी वजह से जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। आगे बात समझ में ये याद रखना है, सिलेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमने लिखा ना यहाँ पर पाई एक्स वाई EMP, ये जो है ना ये किसके बराबर होगा? ये होगा पाई x EMP। क्या कहा मैंने? कि ये जो एट्रीब्यूट की लिस्ट होगी ना, एट्रीब्यूट की लिस्ट, ठीक है, और ये मीन्स ये जो बाहर एट्रीब्यूट की लिस्ट है ये सबसेट है अंदर वाली का। ये जो आपके पास एट्रीब्यूट की लिस्ट है वो सबसेट होगा, सॉरी, ये जो बाहर आपके पास एट्रीब्यूट की लिस्ट है ये हमेशा सबसेट होनी चाहिए अंदर वाली की, अगर हम एक से ज़्यादा पाई ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो बाहर ऑपरेशन है पाई, ठीक है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट की लिस्ट होगी वो सबसेट होगी अंदर वाले का। अगर ये है तब ये आपके पास एक से ज़्यादा पाई ऑपरेशन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था ये जो बाहर की लिस्ट है ना ये सबसेट नहीं है अंदर का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एट्रीब्यूट है, यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे एक ही देगा और यहाँ पर मुझे 2 चाहिए। तो ठीक है, तो अगर बाहर आपके पास पाई ऑपरेशन लग रहा है वो सबसेट होना चाहिए अंदर वाले का, तभी ये एक से ज़्यादा पाई ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। तो इसी की वजह से अगर मैं एक्स वाई लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्स, तो फाइनल रिजल्ट में तो मुझे एक्स ही मिल रहा है, तो इसीलिए मैं इसको, इस पूरे को सिर्फ इसके इक्विवेलेंट रख सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई ना, कि ये मुझे दे रहा था x और y, इसके ऊपर लगा x, इसने मुझे दिया x1 और
2। तो चाहे मैं एम्प्लॉय के ऊपर डायरेक्ट ही x लगा दूं मुझे तब भी x 1 2 मिलेगा, चाहे मैं एक्स वाई लगाने के बाद x लगा रहा हूं तब भी मुझे यही मिल रहा है। इसी तरह ये केस भी हो सकता है कि मैं अगर पाई y लिख रहा हूं और पाई एक्स वाई लिखा एम्प्लॉई, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, पाई y एम्प्लॉई के, क्योंकि ये मुझे देगा x और y और ये फिर मुझे क्या देगा फाइनल y। तो मैं डायरेक्ट ही पाई y निकालूंगा, मुझे एक और एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत क्यों थी। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास था प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो आपके पास पाई ऑपरेशन में रिजल्ट आता है ना, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हट जाती हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू आती है। और अगर डिग्री की बात करें, डिग्री सेम नहीं होती पाई ऑपरेशन में और ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता। मिनिमम टपल या कार्डिनलिटी की वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम n तक जा सकती है और कम भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।